नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग जानेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Alright, let's get started with today's video. एरीज आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी एक इमोशनली अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। थोड़े सपोर्टेड लग रहे हो। अगर अब तक थोड़े लो फेज में थे तो अभी बेटर होते हुए दिख रहे हो। चीजें स्टेबल होती हुई दिख रही हैं, खास करके इमोशनली एंड लव लाइफ वाइज थोड़े स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। थोड़े स्थिर होते हुए दिख रहे हो एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं से आपको हेल्प आ रही है बट आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो बीट एट वर्क, बीट इन योर पर्सनल लाइफ, कहीं से भी अगर हेल्प आ रही है टेक इट अप। इट्स गोइंग टू रियली बी अ गेम चेंजर थिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। सो बी ओपन टू रिसीविंग हेल्प फ्रॉम पीपल। ठीक है, एक लकी कलर अगर मैं आप लोग के लिए सजेस्ट करूँ तो इट्स इन द शेड ऑफ येलोज फॉर यू दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट खुद के दम पे खड़े रहो, किसी के सपोर्ट से नहीं खड़े रहना है। सपोर्ट जो मिल रहा है वो एक्सटर्नल है, उस पर लीन नहीं करना है, उस हेल्प ले लेनी है बट इंडिपेंडेंट रहना है। किसी पे डिपेंडेंट रह के स्ट्रांग मत खड़े रहो, खुद के बल पे आप खड़े हो सकते हो। सो इवन इफ यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, डू इट ऑन योर ओन, किसी के सपोर्ट से नहीं। ठीक है, डोंट लीन ऑन टू समवन टू मच। आगे बढ़ते हैं, आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि फाइनेंशियली थोड़ा सा टफ वीक जाता हुआ दिख रहा है। मे बी चांसेस हैं कि करंटली यू आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट फाइनेंशियली, किधर ना किधर दिक्कत आती हुई दिख रही है। बट द गुड न्यूज़ इज कि ये फेज आपका खत्म हो रहा है बहुत जल्दी। आपका फाइनेंशियल अगर कुछ लो पीरियड चालू था तो अभी कार्ड्स हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि बस खत्म होने लगा है। गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। थोड़े से ट्रांजिशनरी फेज में हो, बस चलते रहो आगे, चीजें सही हो जाएंगी। डोंट स्टे स्टक इन योर बैड और नेगेटिव फाइनेंशियल सिचुएशन। चीजें इंप्रूव होंगी, जस्ट आगे बढ़ते चलो। ठीक है, इवन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच या ओकेश पैच, जस्ट नो कीप वॉकिंग फॉरवर्ड, यू गाइज विल मेक थ्रू दिस। इसमें से निकल जाओगे, बस आगे चलते चलो। ठीक है, बाकी अच्छा वीक है, सिर्फ चीजों को बैलेंस करो, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट स्टे स्टक। ऑलराइट, all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that सिर्फ lifestyle improve करने से life नहीं improve होगी. There is more to life than the style that we add to it. ठीक है, holistically life को improve करने की कोशिश करो, सिर्फ lifestyle से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के छोटे मोटे yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is no. Gemini आपके लिए कार्ड है King of Swords का। Now this card is telling me be a little more assertive when it comes to taking stand for yourself. खुद के लिए अगर कोई चीज़ के लिए स्टैंड लेना है तो थोड़ा हक जमाना पड़ेगा, ठोस जमाना पड़ेगा and then things will fall in place. Even if that means कि लोगों को लगे आप रूड हो, आप ठीक से एंटरटेन नहीं करते हो, आप बहुत अप्रोचेबल नहीं हो, so be it. You need to take stand, you need to maintain boundaries for something and ये भी कार्ड्स आपको उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि हेलो थोड़े से बाउंड्रीज रख लो। ठीक है, डोंट बी टू ओपन ऑल्सो कि पीपल विल जस्ट कीप वॉकिंग ऑल ओवर यू, डोंट डू दैट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है, बाकी सब सही है। अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। करियर में भी थोड़े से और इनिशिएटिव्स आप ले सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी हमारे हाथ में नहीं होता है कि हमें ये चीज़ माननी है कि नहीं माननी है। कुछ चीज़ें बस हैं, आप मानो या ना मानो वो है। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आप डिनायल मोड में चल रहे हो, मेक योर पीस विद इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम सॉर्ट ऑफ डोनेशन या चैरिटी विल हेल्प यू अ लॉट। लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो यू विल हैव टू बी अ गिवर। बार बार सिर्फ ये मत सोचो आई नीड टू रिसीव, नहीं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू बी अ गिवर। अपनी रिलेशनशिप में थोड़े और एफर्ट्स डालो, गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ योर पार्टनर। वर्क वाइज भी गिव इन योर 100%, जितना हो सके देते रहो। ये वीक में आपको लगेगा कि भाई मेरे में उतना है ही नहीं, मैं कहाँ से और दूँ, आप में है, आप में बहुत कुछ है। जस्ट कीप गिविंग
एंड सी यू विल बी ब्लेस्ड विद अ लॉट इन रिटर्न, ठीक है. ऑल्सो इफ पॉसिबल सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी एंड डोनेशन शुड बी डन दिस वीक. फाइनेंसेस भी और ग्रो हो जाएंगे, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी सिचुएशन में स्टक हो ना तो डिफरेंसेस मत देखो कि मेरे में और उसमें ये चीज़ का फर्क है, ये चीज़ का फर्क है, ये चीज़ का फर्क है. देन यू विल ऑलवेज बी डिवाइडेड फ्रॉम दैट पर्सन. यूनिटी तब आएगी व्हेन यू ट्राई टू लुक एट सॉल्यूशंस दैट आर बियॉन्ड द डिफरेंसेस. सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा ध्यान दो, डिफरेंसेस की तरफ नहीं, एंड चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. लियो आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी चीज़ें बस आपके लिए चेंज होने वाली हैं फॉर द बेटर, फॉर गुड. जस्ट इंजॉय एंड पास थ्रू दिस वीक. ये वीक में आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये चेंज ना हो जाए, सब तो सही था. चेंज हो जाने दो, पास थ्रू इट, एंड जो नया फेस आएगा वो ऑल द मोर बेटर रहेगा. सो ऑल यू हैव टू डू दिस वीक इज जस्ट गो विथ द फ्लो. सही डायरेक्शन, सही जगह, सही ठिकाने, सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है. ज़्यादा कोच करने की जरूरत नहीं है. अच्छा खासा टाइम चेंज होने वाला है आपके लिए. सो एंजॉय दैट, मेक द मोस्ट ऑफ इट. थोड़ा सा सिर्फ ये है कि दिक्कत हो सकती है व्हाइल यू गो थ्रू दैट चेंज, बट दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है. बट गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे. स्टे हैप्पी, स्टे एक्साइटेड, कीप मैनिफेस्टिंग एंड अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, ठीक है. बाकी सब सही है. जस्ट पास थ्रू अ फ्यू चेंजेस एंड गो विद द फ्लो. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लोगों को अपना अटेंशन दो, बट आप डिसाइड करोगे आप कब किसको कितना अटेंशन दोगे. लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि हे हेलो आई नीड योर अटेंशन राइट नाउ ना. आप डिसाइड करोगे कि मैं इसको अटेंशन दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ, बट मैं डिसाइड कर रहा हूँ, नॉट द अदर पर्सन. सो डोंट गिव इन टू दैट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. वर्गो आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी स्टे बैलेंस्ड, ठीक है. कोई भी चीज़ में एक्सट्रीम सही नहीं है आपके लिए, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव. ये बैलेंस है तो लाइफ सही है, ठीक है. कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ये वीक लाइफ नॉर्मल सी चल रही है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. स्टेबल रहना है, शांत रहना है, एक स्थिरता बना के रखनी है, ठीक है. मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर यू दिस वीक. करना ही करना है बिकॉज आपकी अंदर की आवाज़ आपको कुछ कहना चाह रही है बट आप सुन ही नहीं रहे हो. सुनोगे कैसे जब तक शांत नहीं होगे. उसके लिए मेडिटेशन इज अ मस्ट टू लिसन टू योर ओन इनर वॉइस, ठीक है. एक चीज़ जो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि किधर भी कंफ्यूज्ड हो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर प्रोज एंड कॉन्स एंड देन यू विल हैव योर आंसर, ठीक है. प्रोज पे ही सिर्फ चले नहीं जाना है, कॉन्स पे ही सिर्फ चले नहीं जाना है. डिसीजन कोई बनाना है तो दोनों आपके पास पहलू होने चाहिए, फिर ही आप आगे जा सकते हो, ठीक है. तो थोड़ा सा इस पर सोच लेना. बाकी बढ़िया सा वीक है. यूज मून एनर्जी एज मच एज यू कैन. तो बेशक आपको रात को वॉक करना चाहो, रात को मेडिटेट करना चाहो, या जस्ट इन जनरल एनी वे जिससे आप मून एनर्जी सोक इन कर सकते हो, दैट कैन बी ग्रेट फॉर यू. सो ट्राई डूइंग दैट. ऑल द वेरी बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा गेट बैक इन टच विथ योर डिवाइन कनेक्शन. गॉड, यूनिवर्स, हायर पावर, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, गेट बैक इन टच. थोड़ा सा टच फिलहाल छूटा हुआ है, ठीक है. डू दैट. मेडिटेशन में भी हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं दिस कार्ड एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. लिब्रा आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बी वेरी केयरफुल. आप किसको ट्रस्ट करते हो ये वीक में और किसको नहीं करते हो. कीप योर सर्कल वेरी 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 स्मॉल. चांसेस आर कोई आपको हर्ट कर सकता है, धोखा दे सकता है. सो उतना किसी पे ट्रस्ट रखो ही मत, ठीक है. कीप योर कार्ड्स एज क्लोज टू योर चेस्ट एज पॉसिबल दिस वीक. एंड इतना भी ध्यान रखना है कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो ये वीक में, ठीक है. अपने तरफ से भी इंटेंशन और नियत सही रखो और किसी को हर्ट मत करो. उतनी चीज़ का सिर्फ ख्याल रख लेना. बाकी स्टेबल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है. जस्ट बी केयरफुल ऑफ द पीपल दैट यू डील विद एंड ऑल्सो डोंट हर्ट देम इन रिटर्न. इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रख लेना, ठीक है. बाकी आत्मनिर्भर, यू गॉट दिस, यू कैन डू एवरीथिंग. Alright, all the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that खुद से थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ, क्योंकि अभी आप खुद से ही कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो. इसके लिए मेडिटेशन इज अ मस्ट सो दैट यू आर एबल टू फील दैट कनेक्शन अगेन. जो सबसे पास वाली चीज़ है वो सबसे दूर फील हो रही है फिलहाल, वापस उसको पास लेके आओ. मेडिटेशन इज योर वे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी हैव ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ.
Don't put all your eggs in one basket, be it in terms of a finance, love life, emotions, energy, professional life, anything and everything. Diversify as much as you can. जितना अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखोगे उतना आपके लिए लाइफ और रिवॉर्डिंग हो जाएगी, एंड देन यू कैन चूज एंड पिक द बेस्ट वन सो दैट यू डोंट हैव टू सेटल फॉर एनीथिंग एल्स. अगर आप नया जॉब भी ढूंढ रहे हो, जस्ट सी टू इट कि आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करो, मल्टीपल जगहों से ऑफर्स ले लो, सो दैट यू डिसाइड कौन सा मेरे लिए सही है, एंड यू डोंट हैव टू सेटल फॉर जस्ट दैट वन जॉब दैट इज कमिंग योर वे. ठीक है, सो हैव ऑप्शंस, चीज़ें सही हो जाएंगी. डाइवर्सिफाई एज मच एज यू कैन, एंड इवन फॉर योर हेल्थ मल्टीपल वेज से वन गोल टुवर्ड्स योर हेल्थ. सो मीट योर स्लीप, योर एक्सरसाइज, योर न्यूट्रिशन, एवरीथिंग. मल्टीपल वेज, वन गोल is the rule and message for you for this week. So all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that हम कोई भी लाइफ में तकलीफ से गुजरते ना, वो कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है. तो इंस्टेड ऑफ रिजेंटिंग दैट तकलीफ, उसको एज अ लर्निंग कर्व लो. आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ आगे भी जा पाओगे, एंड मेंटली भी उतनी तकलीफ नहीं देगी फिर वो चीज़. जितना आप रिजेंट करने में पूरी पावर लगा रहे हो, छोड़ दो. लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, अप्लाई द लेसन एंड मूव ऑन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टावर का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी चीजें आर थोड़ी सी बियॉन्ड योर कंट्रोल. ऐसे लगेगा कि कोई चीज पे ग्रिप है ही नहीं. ठीक है, ऐसे लगेगा भाई क्या ही हो रहा है लाइफ में. बट जस्ट पास थ्रू दिस वीक. डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, डोंट ट्राई टू इम्प्रूव इट, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग. जस्ट पास थ्रू दिस वीक. जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना वो आप पे ही बैकफायर होगा, विच वी डोंट वांट एट ऑल, राइट. तो जस्ट पास थ्रू दिस वीक. थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं हियर एंड देयर, बट जस्ट पास थ्रू दिस वीक. दिस टू शल पास. ठीक है, तो स्लाइटली टेक केयर ऑफ दैट. लकी कलर अगर कुछ सजेस्ट कर सकूँ तो ब्लैक कैन बी अ ग्रेट कलर फॉर यू दिस वीक टू न्यूट्रलाइज द एनर्जी ऑल टुगेदर. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, यू गॉट दिस. The spiritual message that we have for you is that already a lot of things are going on in your life. एक चीज जो मैसेज आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि forgive. उस लेवल पर नहीं स्टूप करना है कि उसने मेरे साथ ये किया मैं भी उसके साथ ये करूंगा. Not your job. You don't have to get even. You have to let it go. Forgive. सामने वाला माफी मांग रहा है नहीं मांग रहा है, forgiveness is for your own good. उसको कुछ हो उससे ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता है. Forgive and वो स्पेस खाली करो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आप छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़ा सा टेक केयर ऑफ योर बैक, योर स्पाइनल हेल्थ. उसका थोड़ा सा हमें ख्याल एक्स्ट्रा रखने की जरूरत है. दूसरा मैसेज जो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है दैट बी वेरी केयरफुल. किन लोगों को आप अपना मानते हो और कौन अपना होके ही पीठ पे छुरी मारता है. ठीक है, तो थोड़ा सा you need to be careful when it comes to people. Another positive message that this card is trying to give us is that कि we already know कौन कैसा है, तो उससे we can get clarity कि हमें हमारे दुश्मन पता है already, तो उससे डरने की तो कोई बात ही नहीं है. ठीक है, we already know क्या बुरा हो सकता है सिचुएशन में, we already know क्या बुरा होने वाला है, तो डर किस बात का. चलते बनो आगे, बैठे नहीं रहना है. फेलियर इज व्हेन यू जस्ट हिट रॉक बॉटम एंड यू स्टे देयर. ठीक है, ऊपर उठो फिर से, तो फेलियर है ही नहीं. इट्स जस्ट अ वेव ऑफ लाइफ. रह गए नीचे तो फेलियर है, उठते चलो तो फेलियर है ही नहीं, कुछ नहीं है. ठीक है, डोंट स्टे एट रॉक बॉटम, कीप मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो थोड़ा सा भी केयरफुल दिस वीक इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये सोचना कि मुझे तो मेरा तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, इससे डेडली सिचुएशन कोई नहीं होगी. ठीक है, तो वो भ्रम में मत रहो. डोंट बी इन दैट डिल्यूल्यू वर्ल्ड. ठीक है, कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो खराब होगा ही नहीं. बी केयरफुल. दोनों मैसेज आपको कहीं ना कहीं केयरफुल होने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं. सो मे बी इट्स समथिंग दैट यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट कि कौन सी चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, कौन सी चीज़ों में यू एक्चुअली नीड टू बी केयरफुल एंड माइंडफुल. ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखना. आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बहुत ज़्यादा ना अपने ख्याली पुलाव में आप अटके हुए हो. ऐसे होगा वैसे होगा, क्या हो रहा है समझ नहीं आएगा. चिल, सब सही है, शांत.
चीज़ें उतनी खराब नहीं है जितनी आपको लग रही है। टेक वन थिंग एट ए टाइम, वन मोमेंट एट ए टाइम, वन सिचुएशन एट ए टाइम, ठीक है। ओवर थिंकिंग से दूर रहो, एंड अगर ओवर थिंकिंग हो रही है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट टूल, टॉकिंग टू समवन इज़ अ ग्रेट वे, ठीक है। किसी और का पर्सपेक्टिव लेना सिचुएशन में, दैट इज़ अ ग्रेट वे। टैरो कार्ड करवाना, दैट इज़ अ ग्रेट वे टू सीक हेल्प एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स होलिस्टिकली, बट थिंग्स आरंट एज बैड एज यू थिंक दे आर, ठीक है। एंड उतनी भी कन्फ्यूजन नहीं है, उतनी भी चैलेंजेस नहीं है। जस्ट राई का पहाड़ मत बना, ठीक है। यू गॉट दिस, सब सही है। जस्ट अपनी आंखें खोलो, ब्रॉडर वे से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, ठीक है। यू गॉट दिस, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मेडिटेशन कैन रियली हेल्प यू when you are stuck, when you don't know what to do. मेडिटेशन आपको स्टक फेज से पॉजिटिव फेज में ले जाएगा। सो दोनों मैसेज कहीं ना कहीं वही सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टक फेज से निकलना है, ठीक है। मेडिटेशन इज अ ग्रेट टूल, डू सो। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बहुत हो गया आलस, बहुत हो गया प्रोक्रास्टिनेशन, नाउ इज अ टाइम टू जस्ट चार्ज टूवर्ड्स योर गोल। जो आप उतना नहीं कर रहे हो बट अब कर लो। पुल अप योर सॉक्स, गेट ऑफ द काउच एंड गेट थिंग्स डन, बी इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, relationships, self, habits, exercise, anything. Now is the time to get off your couch and just get things done for each and everything. तो हाई एनर्जी है, थोड़ी सी वीक के चीज़ें फास्ट होती हुई दिख रही हैं, बट आपको खुद की एनर्जीज भी उस एनर्जी के साथ अलाइन कर लेंगी, ठीक है। बाकी सब सही जाता हुआ दिख रहा है। सम चैलेंजेस हियर एंड देयर बट नथिंग दैट यू कांट हैंडल, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, you can do this, have a great week. The spiritual message that we have for you is that अगर कोई चीज़ में लड़ाई करनी है ना तो सिर्फ इस मोमेंट पे लड़ाई करो। कल क्या हो गया, उस पर मैंने क्या करना चाहिए था, क्या सही नहीं हुआ, उस पर लड़ाई नहीं करनी, गया वो छोड़ दो, उस पर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। कल क्या होगा, मैंने वो वाली चीज़ से कैसे डील करना चाहिए, क्या करूँ मैं, उस पर मत सोचो। अभी क्या करूँ, अभी कौन सी लड़ाई लड़ सकती हूँ, आई डू दैट राइट नाउ। माई लड़ाई इज टू एडिट दिस वीडियो, आई डू इट, एज सिंपल एज दैट। 2 घंटे बाद मैंने क्या करना है मैंने नहीं सोचना है, ठीक है। तो उस मोमेंट पे आपको क्या फेस करना है, जस्ट डू इट, गिव इट योर ऑल, एंड दैट्स योर जॉब, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं ये बोल रही है डू इट, तो डू इट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।